बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़ व्लॉग के साथ। आज एक इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला आया। इस फैसले के आइनी, कानूनी और सियासी जो असरात हैं, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ के ही सीनियर रहनुमा और पीटीआई की गवर्नमेंट में पंजाब में एडवोकेट जनरल रहने वाले अहमद अवैस साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो आप आइनी और कानूनी तौर पर देखते हैं कैसे? उन्होंने कहा कि पीटीआई के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। ये हर मामले में पीटीआई को सिंगल आउट किया जाता है। क्या इन्होंने कंपैरिजन किया है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के? वो उनके इलेक्शन किसी के हुए हैं? पीटीआई ने तो अभी जब से ये सिलसिले हुए, इन्होंने तो पीरियडिकल बाकायदा इलेक्शन करवाए हैं जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हुए। बाकायदा इलेक्शन जिससे कहते हैं, पूरे मुल्क में जो उनके वोटर जो हैं उन्होंने अपना राय जो है वो फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया पार्टी के अंदर और उन्होंने वोट किए थे। और इसलिए आप नून लीग को देख लीजिए, दूसरी पार्टीज को देख, किसी ने इलेक्शन कभी नहीं कराए क्योंकि ये इस हैसियत में नहीं है कि इलेक्शन करवा सके। ये तो नाम डेमोक्रेसी है, ये सारे डेस्पोटिज्म के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का वक्त दिया है। अब पीटीआई इस पोजीशन में है कि इंतखाब करा सके, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, पार्टी प्रेसिडेंट जेल में है, रेस्ट ऑफ लीडरशिप या तो रूपोश है या गिरफ्तार है। कैसे अब आप पार्टी के इंतखाबात कैसे करवाएंगे? नहीं हो सकते। अच्छा, पार्टी के इंतखाब हो ही नहीं सकते इन कंडीशन में? कैसे हो सकते हैं? आप एक 2 4 से 6 आदमी जो है उनको इकट्ठा नहीं होने देते। आप कहीं पर मार मार के उनके घर में जाके हमले कर देते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके घर की खवातीन के साथ बेइज्जती बेहुरमती की जाती है। ये तो तरीका है। एक वक्त में आपने देखा होगा, अभी पिछला वाकया जो है वो आई ओपनर है सबके लिए, कि एक कॉन्विक्ट और एब्सकॉन्डर बाहर से आता है। पहले तो उसको बिल्कुल किसी कानून के को बाला ताक रख के उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। ये अदालतों का हशर भी हमारे सामने है। चली हो गई बेल। उसके बाद ही इज अलाउड टू अटेंड अ पब्लिक जलसा, पब्लिक गैदरिंग में जाके वो पॉलिटिकल जलसा अटेंड कर रहा है और वहां पे जाके उसको और वो उसको एक शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जहाज से निकलेगा, एक वो जो सब एक फिल्मी हीरो होता है, एक डॉन, कि वहां से निकलेगा, वो फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के वो शाही किले में जाके उतरेगा और फिर वहां से वो जाएगा, वहां जलसागाह पे पहुंचेगा और वहां पे तकरीर करेगा। कोई उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और कोई उसके इतने बड़े जलसे पे पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन उसी दिन सेम टाइम पीटीआई के वर्कर्स का कॉर्नर मीटिंग जो थी उसमें तहस नहस कर दिया पुलिस ने जाके उसको। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाब में कर क्या सकता है लीगली? कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं होगा तो इस फाइन कर सकते हैं। वो किस चीज़ का फाइन? मतलब कि ये नहीं कि इनके इंतखाबात नहीं कराए उनके मुताबिक, उसको भी चैलेंज कर दिया जाएगा। वो कितना फाइन कर सकते हैं? 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का फाइन कर सकते हैं। तो अब आप इस फैसले के तहत इलेक्शन 20 रोज में कराएंगे या फिर फैसले को चैलेंज करेंगे? ये देखेंगे अब हम इसको, बिल्कुल इसको अभी फैसला आया, हम उसको गौर करके और इसको में इज्तिमाई हमारा फैसला होगा और इसको सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी देखेंगे, उसके मुताबिक इसको टेकअप करेंगे इस इशू को। लेकिन इसको कोई बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, ना बल्ले के निशान को हमसे वो छीना जा सकता है। ये अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन से मावरा ना समझे। ये आइन के सबसर्विएंट है, एक अदारा है, एक जो आइन के अंडर फंक्शन करता है। अच्छा, लगता है वैसा कि आपकी पार्टी की और भी गलतियां थी सियासी तौर पे। एक गलती ये थी कि आप इक्तदार में भी सियासी तौर पर तन्हा ही रहे। जो अलाइस थे जब वो छोड़ के गए तो उसके बाद आप तन्हा हो गए और आपने अपोजिशन से कभी हाथ नहीं मिलाया। अब सुना था कि एक कमेटी आप बना रहे हैं और सियासी जमातों से बातचीत करना चाहते हैं। वो बातचीत कहाँ तक पहुंची है? कोई पीटीआई ने राब्ते किए हैं किसी से? देखिए, अब ये मामला तो अभी जो है इंटेंशन हैज़ बीन शोन कि ये अपने दरवाजे जो हैं वो खोले रखे हुए और नेगोशिएशन का और मैनोवरेबिलिटी का रास्ता जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और पीटीआई को भी खोले रखना है। फेयर इलेक्शन की और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात या तो आप कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी कर रही है। दोनों में कुछ सियासी तौर पर कुर्बत का इम्कान है? कुर्बत का काम जो है वो मैंने अभी पहले भी मैं अर्ज कर रहा था कि कुर्बत की देखिए,
बात ये होती है कि जब आप एक पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक इशू के ऊपर, तो वो ब्रॉड बेस्ड जो इशू होता है उस पे इकट्ठा हो जाना बड़ा नेचुरल होता है। कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ सिमिलर फेदर फ्लोक टुगेदर। तो इकट्ठा हो जाना उनके ऊपर ये खुद एक मूवमेंट की शक्ल बन जाती है। तो इसलिए आई एम श्योर कि इस इशू के ऊपर पीटीआई भी साथ है, पीपीपी भी अगर इसके ऊपर इस तरह वो बात कर रहे हैं और जायज़ उनका मुतालबा भी जायज़ है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी ज्वाइन हैंड करेंगे इसके ऊपर। तो आप इलेक्शन अलायंस का कुछ सोच रहे हैं, किसी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट? नहीं नहीं सोच रहे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी लगता है कि आपके वोटर को अट्रैक्ट कर रही है अगेंस्ट मुस्लिम नून, क्योंकि बिलावल की जो गुफ्तगू है सारी वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ है, तो वो तो उनको बुजुर्ग कह रहे हैं अब वो आराम करें। वो मतलब कि मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने बात की है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा उनका अंदाज मुख्तलिफ था। शायद वो कहना तो ये चाह रहे थे कि यंग आदमी जो है, यंग जब लीडरशिप आएगी तो उसमें तवानाई जो है वो ज़्यादा है, और क्योंकि तवानाई ज़्यादा होती है इसलिए वो जो अक्ल फ़हम और जोश व जज्बा का जो इम्तजाज है वो बहुत अच्छा होता है और वो ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अहमद साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, नवंबर के आखिर में जाकर शेड्यूल भी आ जाएगा, तो जलसे कैसे करेगी पीटीआई? यहाँ तो पीटीआई तो 3-4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए ना, जलसे करने के बात की है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा उनका अंदाज मुख्तलिफ था। शायद वो कहना तो ये चाह रहे थे कि यंग आदमी जो है, यंग जब लीडरशिप आएगी तो उसमें तवानाई जो है वो ज़्यादा है, और क्योंकि तवानाई ज़्यादा होती है इसलिए वो जो अक्ल फ़हम और जोश व जज्बा का जो इम्तजाज है वो बहुत अच्छा होता है और वो ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अहमद साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, नवंबर के आखिर में जाकर शेड्यूल भी आ जाएगा, तो जलसे कैसे करेगी पीटीआई? यहाँ तो पीटीआई तो 3-4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए ना, जलसे करने के वजह होती है कि वोटर को अट्रैक्ट किया जाए। ये जो कुछ कर चुके हैं ना, पीडीएम ने जो कुछ किया है, महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और उसके बाद विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद उन्होंने फौज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पीडीएम की लीडरशिप ने, और थोपा वो उसको पीटीआई के सिर। वो हिस्ट्री भी बताएगी और हालात भी ये बताएंगे, साबित करेंगे कि ये बात झूठ है। कोई बंदा जो जलसे है कर सकेंगे, ये जलसों की आपका जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपका वोटर अट्रैक्ट ये सब कुछ सिचुएशन जो है ये खुद उसका वोटर को बढ़ा रही है। लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल से ही इंतखाबी मुहिम की लीड करेगा। बिल्कुल। अगर जब तक वो जेल में हुए, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि हालात ऐसे होंगे ज़रूर कि वो उस वक्त तक वो जेल से शायद बाहर आ जाए। अगर मजबूरन इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको अगले मरहले में चैलेंज करने पर भी रिलीफ नहीं मिलता, मजबूरन इलेक्शन कराना पड़ते हैं, तो फिर पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट कौन होगा? उस सूरत में तो देखेंगे। अभी ये तो कलेक्टिव डिसीजन है ना, बैठ के इसको सारे सोच विचार करेंगे, इकट्ठा फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन अभी लड़ सकते हैं। ये एक सूरत हाल पैदा की जा रही है। नवाज शरीफ, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, नवाज शरीफ विल नेवर बी द फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये सारा प्लान करके ये ऐसे उठा के ले आए हैं उसका बुढ़ापा खराब करने के लिए। ये फकीरों का टोला होता है ना कि वो रेडी के ऊपर बैठा देते हैं एक को, और बाकी वो भी कह रहे वो चौथी दफा वज़ीर नहीं बन सकेंगे। तो ये वो सूरत हाल उसको उन्होंने करनी है, और वो आप देख लीजिएगा होगी। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई जो है वो, आपको क्या लगता है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे पार्टी चेयरमैनशिप का दोबारा आईनी कानूनी तौर पर? बिल्कुल। अगर ये की सजा इस वक्त मुअत्तल है? इस वक्त मुअत्तल है। इस वक्त तो बिल्कुल, अगर होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, और वो कोई उनका सानी नहीं होगा। वो ही विल बी as much popular person in the party as well.
ये थे अहमद अवैस साहब जो बता रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई अगर इन्हें अदालतों से इस इलेक्शन कमीशन के फैसले में रिलीफ नहीं मिलता तो वो दोबारा पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।